इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक लाइटर में प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का। आगे मूव करते हैं अब। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत होता है कोलतार। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या फिर CFC का। वुड स्पिरिट कहलाता है मिथाइल एल्कोहल को, वुड स्पिरिट बोलते हैं हम लोग। रिफाइंड स्पिरिट में होता है 95% इथाइल एल्कोहल। ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है बायोडीजल के उत्पादन में। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में ये प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। फलों का मधुर स्वाद होता है फ्रक्टोज के कारण। 1 ग्राम ईंधन को वायु ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात जो प्राप्त होता है उसको बोला जाता है ईंधन का ऊष्मीय मान। यानी ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होगा, तो 1 ग्राम ईंधन को वायु ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात जो एनर्जी प्राप्त होगा उसको बोला जाएगा ईंधन का ऊष्मीय मान। ईंधन का ज्वलन समय के पहले हो जाना और उसके पश्चात धात्विक ध्वनि का उत्पन्न होना ये कहलाता है अपस्फोटन या फिर नॉकिंग। तो नॉकिंग क्या होता है, जब फ्यूल जो है वो जो उसका टाइम है जलने का उसके पहले जल जाएगा और उसके जलने के बाद एक तेज आवाज़ जो वहाँ पर निकलेगा उसको बोला जाता है नॉकिंग या फिर अपस्फोटन। और ये पेट्रोल इंजन में देखने को मिलता है हमको। अपस्फोटन को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन नंबर में। अपस्फोटन रोधी यौगिक जो है एंटी नॉकिंग एजेंट वो है हमारा टेट्राइथाइल लेड या फिर टेट्राइथाइल लेड या फिर TeL। कोयला होता है 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा अगर देखें हम लोग तो ये होता है 85% से अधिक, और ये उत्तम कोटि का कोयला होता है। बिटुमिनस कोयला जो होता है वो कार्बन की मात्रा इसमें 70 to 85% होगा, और ये घरेलू कार्यों में उपयोग में लाया जाएगा बिटुमिनस कोल को। लिग्नाइट कोयला जो है ये कार्बन की मात्रा इसमें देखें तो 65 से लेकर के 70% तक होगा, और ये कैसा होगा ये, तो ये भूरा कोयला होगा और इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। और पिट जो है वो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो 50 to 60% होगा। जलने पर राख और धुआं निकलता है इसमें, और सबसे निम्न कोटि का कोयला आपका होता है पिट। तो कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, कार्बन की मात्रा इसमें 85% से अधिक मिलेगा आपको। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा बिटुमिनस, और ये एंथ्रासाइट मैक्सिमम आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरे नंबर का कोयला है लिग्नाइट, और सबसे ख़राब क्वालिटी का जो कोयला है जिसमें कार्बन का मात्रा जो है वो 50 से 60% तक होगा वो है आपका पिट। और जलने पर इसमें राख और धुआं दोनों निकलेगा, और सबसे निम्न कोटि का ये कोयला होगा। LPG मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। LPG में गंध के लिए प्रयोग होता है मिथाइल मरकेप्टन का या फिर C2H5SH का, मिथाइल मरकेप्टल का। नेक्स्ट है इसके बाद गोबर गैस में होता है मीथेन। प्रोड्यूसर गैस बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से मिलकर के। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 ये होगा आपका प्रोड्यूसर गैस। और इसका यूज कहाँ पर होगा, तो कांच और इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है प्रोड्यूसर गैस का। गोबर गैस मीथेन, और प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को बोला गया प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस, तो वाटर गैस आपका होता है कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को। यानी प्रोड्यूसर गैस ये होता है कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, और वाटर गैस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। कोल गैस प्राप्त होता है कोयले के भंजक आसवन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल ये हमको देता है यहाँ पे कोल गैस। नेक्स्ट है इसके बाद अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाने पर बनता है पावर एल्कोहल। रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है द्रव हाइड्रोजन या फिर द्रव ऑक्सीजन का। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो होता है धातु। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है धातु। सर्वश्रेष्ठ विद्युत का सुचालक है चांदी।
नेक्स्ट इसके बाद धातु का ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रकृति का। क्रोमियम का ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये एक्सेप्शन है। क्रोमियम का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होगा। एल्यूमिनियम, जिंक और लेड का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। वैसे धातु का ऑक्साइड जो है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का, लेकिन क्रोमियम का ऑक्साइड इसमें एक्सेप्शन है और वो होगा एसिडिक नेचर का। एल्यूमिनियम, जिंक और लेड का जो ऑक्साइड है वो होगा एम्फोटेरिक, यानी बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी वो अपने अंदर रखेगा। अयस्कों से धातु का जो निष्कर्षण होता है उसको बोला जाता है धातु कर्म या फिर मेटलर्जी। अयस्क में मिला अशुद्ध पदार्थ कहलाता है गैंग। गैंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लक्स का। धातुमल या फिर स्लैग ये बनता है गैंग और फ्लक्स के मिलाने से। धातु अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है तो उसको बोला जाता है निस्तापन या फिर कैल्सिनेशन। धातु अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बोलेंगे उसको, निस्तापन या फिर कैल्सिनेशन। धातु अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है तो उसको बोला जाएगा रोस्टिंग या फिर भर्जन। धातु को कोक और फ्लक्स की उपस्थिति में उसके मेल्टिंग पॉइंट के जब ऊपर गर्म किया जाएगा तो इसको बोला जाएगा स्मेल्टिंग। तो यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, धातु अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे के ताप पर गर्म किया जाएगा, नीचे के ताप पर गर्म करेंगे तो वो होगा निस्तापन। गर्म हवा की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तो इसको बोला जाएगा भर्जन या फिर रोस्टिंग। और धातु को कोक और फ्लक्स की जब उपस्थिति में मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर गर्म करेंगे तो इसको बोला जाएगा स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में यहाँ पे डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्बोनेटेड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है निस्तापन के द्वारा। सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है भर्जन के द्वारा। विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है कैथोड पर। सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो है आपका पोटेशियम। लिथार्ज कहा जाता है लेड ऑक्साइड या फिर PbO को। लिथार्ज किसको, लेड ऑक्साइड को। नेक्स्ट है इसके बाद फ्यूज तार बना होता है लेड और टिन का, Pb और प्लस Sn का। नागासाकी पर गिराए गए बम में प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम का। हरा कशिश कहते हैं फेरस सल्फेट को, FeSO4.7H2O को। इसको बोला जाएगा हरा कशिश, FeSO4.7H2O। ठीक है, यहाँ पे हम सही लिख दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया। तो FeSO4.7H2O को बोला जाएगा हरा कशिश या फिर फेरस सल्फेट, इसको बोला गया। और ये होता है आपका ग्रीन विट्रियॉल। उजला थोथा या फिर उजला कशिश ये बोलते हैं जिंक सल्फेट को। और ये आपका होता है फॉर्मूला ZnSO4.7H2O। नेक्स्ट है इसके बाद नीला थोथा या फिर तूतिया ये होता है कॉपर सल्फेट और ये इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। और यहाँ पे 2H2O होगा, ZnSO4.2H2O को बोला जाता है उजला थोथा या फिर वाइट विट्रियॉल। लाल थोथा या फिर ये किसको बोला जाएगा, कोबाल्ट सल्फेट को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो CuSO4.7H2O। ठीक है, तो FeSO4.7H2O को बोला जाएगा ग्रीन विट्रियॉल, ZnSO4.2H2O को वाइट विट्रियॉल, CuSO4.5H2O को ब्लू विट्रियॉल और रेड विट्रियॉल बोला जाएगा CuSO4.7H2O को। FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट को बोला जाएगा हरा कशिश। जिंक सल्फेट को बोला जाएगा .2H2O, इसको बोला जाएगा उजला थोथा। नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट सल्फेट होता है आपका लाल थोथा। टूथपेस्ट में प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। क्विक सिल्वर कहलाता है पारा। मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है सोडियम टेट्राबोरेट। परमाणु घड़ियों में प्रयोग किया जाता है सीजियम का। सबसे हल्का धात्विक तत्व है लिथियम। उत्कृष्ट धातुएं हैं गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर और मरकरी। रेडियम का निष्कर्षण होता है पिच ब्लेंड से। वायुयान के निर्माण में प्रयोग किया जाता है पैलेडियम का। अपरूपता जो है वो प्रदर्शित करता है कौन, टिन। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।